तो सबसे पहला क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर के आना पड़ेगा, उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। अब वो कैसे लाना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या करोगे, बिकॉज इसके 1000 तरीके हैं। मैं ये बता सकता हूँ 4-5 चीजें कि मैं क्या करता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूँ। ऑयल पुलिंग एक टेक्निक है जिसको आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो। ये इंडिया से ही शुरू हुई थी, आयुर्वेदा से। अब पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ऑयल पुलिंग बहुत सिंपल है। सुबह उठ करके एक सेसमे ऑयल होता है, तिल का तेल होता है, उसको आपको अपने मुंह में रखना है उठते ही, बिना ब्रश किए, बिना कुछ किए, और 15 मिनट के लिए कुल्ला करते रहना, और उसके बाद में थूक देना ले जाकर के फ्लश में। उससे होगा क्या, उससे आपकी कम से कम हजारों बीमारियों में आपको फायदा होगा। आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिटॉक्स हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है अभी इस चीज से जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ाने की, आपका आलस मर जाएगा। आलस गायब 15 मिनट के अंदर। प्रॉब्लम है क्या, जड़ क्या है? मेरा जो मकसद है इस सेशन को करने का वो ये नहीं है कि कुछ थ्योरेटिकल बातें करके यहां से खत्म कर दूं ना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जड़ क्या है कि जब सुबह उठते हैं तो अवेयरनेस लेवल इतना कम होता है हमारा, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग रात को लेट सोते हैं, लेट सोए, थक करके सोए, उसके बाद में सुबह लेट उठ रहे हैं, तो अवेयरनेस लेवल गिरा हुआ है ना। उस टाइम पे किसी तरीके से अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगी? ऑयल पुलिंग इज अ वे आउट। अब वो करो, एकदम एक्टिव हो जाओ, आपका आलस गायब। आंखों के अंदर जो नींद सी आ रही होती है सुबह उठने के बाद में, बॉडी पूरी ढीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हुए होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। वो टॉक्सिन्स गायब, पूरी की पूरी बॉडी क्लीन हुई, एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाएगा, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। वो बढ़ते ही अब उसको यूज करना है। क्या करना है? इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करनी है। यही मैं करता हूँ। उठते ही सबसे पहले सुबह बेसिक स्ट्रेचिंग करें, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं। उससे बॉडी और एक्टिव में आई, अवेयरनेस लेवल और बढ़ी हमारी। उसके बाद में मैंने क्या किया हुआ, अपने घर में थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर लिए, एक रॉड लगवाई हुई है जिसके ऊपर थोड़े से चिनअप्स वगैरह कर लिए, और ये सब कर लिया। उसके बाद में योगा कर लेता हूँ 20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि 1 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है। कभी पार्क चला गया जॉगिंग करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव करता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो नहीं कर पाओगे। ये जड़ है। मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूँ वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है, और धीरे 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 दिन के एंड तक पहुंचते पहुंचते हम जाकर के पड़ जाते हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। अगर सुबह ही आपने अपने आप को एक्टिव कर दिया तो काम हो गया। दूसरा, मैं क्या करता हूँ, कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करता, हमेशा सीढ़ियाँ यूज़ करता हूँ। चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे जाना है, 10वें पे जाना है, चाहे 20वें फ्लोर पे जाना है, हमेशा सीढ़ियों से जाऊँगा। सिंपल से आइडियाज़ हैं, सिंपल आइडियाज़ हैं जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करना चाहे तो। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो गई है। बजाय ये कि आप 1 घंटा नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करो, अगर 5-5 मिनट की दिन में 10 बार करो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव। बॉडी लिथार्जिक मोड में जा रही है, एक्शन दे दो। सो ये हो गया पहला लेवल, मतलब कि बॉडी के लेवल पे। अब आ जाते हैं दूसरे लेवल पे, वो है माइंड का लेवल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि माइंड के लेवल पे अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जो माइंड है हमारा वो बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि बॉडी की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब कुछ माइंड के हाथ में है। बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। माइंड के लेवल पे क्या करना है? बहुत सिंपल है। माइंड का क्या नेचर है? एक टाइम पे 10 जगह भागना, 10 जगह भागना। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2 बच्चे हैं, एक ही क्लास में हैं, और एक 2 घंटे पढ़ता है, एक 6 घंटे पढ़ता है, दोनों में क्या फर्क है? एब्सोल्युटली। वो पढ़ाई के देखो कितना सिंपल है, कितना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि जो 2 घंटे पढ़ता है वो पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ता है, और जो 8 घंटे पढ़ता है या 6 घंटे पढ़ता है वो पढ़ने के टाइम पे और बहुत कुछ करता है। सो सिंपल। मल्टीटास्किंग इज लाइक द ट्रेंड ऑफ टुडेज adults और चिल्ड्रन। हाँ। तो फिर उसको कैसे डील करेंगे बच्चे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मल्टीटास्किंग का मतलब तो ये है कि हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकें, लेकिन उस सेकंड में नहीं। उस 1 मिनट में जब हम एक काम को कर रहे हैं तो उस टाइम पे उस काम को करें, 1 मिनट बाद उस काम को छोड़े दूसरे काम को करें, दूसरे को छोड़े तीसरे को करें, तीसरे को छोड़े चौथे को करें। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ 4 कामों को करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑफिस में मैं चारों कामों को एक साथ करने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग करते हैं कोशिश ऐसा काम करने की, वो पागल हो जाते हैं, वो बौखला जाते हैं, यार मेरे से नहीं हो रहा, काम बहुत सारा है, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मल्टीटास्किंग का मतलब ये निकाल रहे हैं कि एक साथ में चारों फाइलों को देखना है। अरे नहीं,
ये एक साथ में दोनों हाथों से लिखना है, ये नहीं है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग है कि आपके पास में 10 काम आए, एक को किया हटाया, दूसरे को किया हटाया, तीसरे को किया हटाया। जब तीसरे को कर रहे हैं तो पहले और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ तीसरे के बारे में सोच रहे। दैट इज मल्टीटास्किंग। जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं आपके हाथ में पूरा कंट्रोल, कि आप जब चाहो अपने ध्यान को लगा सको और अपने ध्यान को हटा भी सको, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन लगाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बिजनेस में अपना ध्यान तो लगा लिया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन अब वो रात के टाइम अपनी फैमिली के साथ में बैठा हुआ है और उसके दिमाग में बिजनेस घूम रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, नींद नहीं आ रही, बिजनेस चल रहा है। मतलब आपका ध्यान वहां लग तो गया, लेकिन वहां से हट नहीं पा रहा, कट नहीं पा रहा, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं।